हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 करेंगे विच नेम इज़ वाटर। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, किसे कहते हैं? प्रेसिपिटेशन मीन्स एनीथिंग फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। प्रेसिपिटेशन मीन्स प्रेसिपिटेशन का अर्थ है एनीथिंग, कोई भी चीज़, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो स्काई से गिरती है। विच इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड हो सकता है? इसमें रेन, स्नो, हेल एक्सेट्रा। जो वर्षा है, स्नो है और हेल ओले हैं, वो गिरते हैं आसमान से। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सरफेस पर, सतह पर। व्हेन दे बिकम टू हैवी, जब वो ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। एंड अनएबल्स टू फ्लोट इन द एयर, और अनेबल्स हो जाते हैं फ्लोट करने में एयर के अंदर, तो वो पृथ्वी के ऊपर गिर जाते हैं। ये वर्षा की फॉर्म में हो सकते हैं, बर्फ़ के ओलों की फॉर्म में हो सकते हैं, तो उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। व्हाट इज़ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है, किसे कहते हैं वाटर साइकिल? जल चक्कर किसे कहते हैं? द प्रोसेस बाई विच वाटर कंटिन्यूसली चेंजेज इट्स फॉर्म। एक ऐसी विधि जिसमें जो पानी होता है वो लगातार बदलता रहता है अपनी स्थिति। एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड, और सर्कुलेट करता रहता है, संचरण करता रहता है किसके बीच में? ओशियन, महासागर, एटमॉस्फेयर और लैंड। तो पानी जो होता है वो कंटिन्यूसली अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है और सर्कुलेट करता रहता है महासागरों, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच में। इसको वाटर साइकिल बोलते हैं। एक ऐसी विधि जिसके अंतर्गत जो पानी जो होता है अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है और पानी का संचरण होता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है वाटर ओशियन, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच में। इसको वाटर साइकिल बोलते हैं, जल चक्कर बोलते हैं। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स। जो वेव्स की हाइट होती है उसको कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं? द फैक्टर अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स, वेव्स की हाइट को कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो प्रभावित करते हैं? स्पीड ऑफ द विंड्स, विंड की जो स्पीड होती है। ड्यूरेशन ऑफ विंड, उसकी जो ड्यूरेशन होती है। डिस्टेंस द विंड ब्लो आवर वाटर्स। तो ये जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हाइट ऑफ द वेव्स। अगर विंड की जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी तो वेव्स की हाइट भी ज़्यादा होगी। और ड्यूरेशन ऑफ विंड्स एंड डिस्टेंस द विंड ब्लो आवर वाटर्स। विच फैक्टर अफेक्ट द मोमेंट ऑफ द ओशियन वाटर। ओशियन वाटर को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग द मोमेंट ऑफ द ओशियन वाटर, जो महासागरों का पानी होता है उसके मोमेंट को, गति को कौन कौन से फैक्टर जो है वो प्रभावित करते हैं? टेम्परेचर, तापमान, अर्थक्वेक और वोल्केनिक eruption। अर्थक्वेक जो होता है भूकंप। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून, सन और मून की जो गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति होती है, ग्रेविटेशनल पुल जो होता है उसकी वजह से जो होता है वो अफेक्ट करता है ओशियन वाटर के मूवमेंट को। अंडर वाटर लैंडस्लाइड, जो अंडर वाटर जो लैंडस्लाइड होती है वो भी प्रभावित करती है ओशियन वाटर के मूवमेंट को। सो these are the factor which affect the ocean water movement. Number 1, that is temperature, तापमान, earthquake and volcanic eruption, gravitational pull of the sun and the moon and underwater landslide। ये जो फैक्टर हैं ये ओशियन वाटर के मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर टाइड एंड हाउ आर दे कॉज। टाइड क्या होता है और वो कैसे बनते हैं? द रिथमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर, लयबद्ध रूप से पानी का ऊपर उठना और नीचे गिरना, ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार, इज कॉल्ड द टाइड। उसको टाइड बोलते हैं, ज्वार भाटा बोलते हैं उसको। दिन में पानी का 2 बार राइज एंड फॉल, ऊपर उठना और नीचे गिरना 2 बार दिन में, दैट इज़ नोन एज टाइड, दैट इज़ नोन एज, उसको टाइड बोलते हैं, उसको ज्वार भाटा बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉज टाइड। टाइड क्यों आते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक होता है?
जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल होता है एग्जर्टेड बाय द सन, सन के द्वारा और मून के द्वारा जो ग्रेविटेशनल पुल एग्जर्ट किया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ की सरफेस पर, कॉज द टाइड, उसकी वजह से जो है वो टाइड्स आते हैं। जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल होता है सन और मून का पृथ्वी की सतह पर, उससे जो है वो टाइड आते हैं। व्हाट आर ओशियन करंट? ओशियन करंट क्या होता है? ओशियन करंट्स आर स्ट्रीम ऑफ वाटर्स फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस, ओशियन सरफेस पर लगातार जो है वो फ्लो करता है वाटर की स्ट्रीम जो होती है इन डेफिनेट डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा के अंदर, दैट इज नोन एज ओशियन करंट, उसको ओशियन करंट बोलते हैं। गिव रीजन, कारण बताइए। ओशियन वाटर इज साल्टी, ओशियन जो वाटर होता है वो साल्टी होता है, नमकीन होता है, उसको नमक होता है उसके अंदर। ओशियन वाटर इज साल्टी बिकॉज इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो सॉल्ट होता है, नमक होता है, वो घुला हुआ होता है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड, और ज़्यादातर जो नमक होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है, दैट इज NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। ये डिजॉल्व होता है वाटर के अंदर और इसलिए जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है। द कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं इसको, दैट वीट जो हम खाते हैं, दैट इज आल्सो सोडियम क्लोराइड विच इज आल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट। द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटोरिएटिंग बिकॉज व्हाट इज द रीजन? द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटोरिएटिंग, पानी की जो क्वालिटी होती है वो डिटोरिएट हो रही है, खराब हो रही है, उसकी क्या रीजन है उसका? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटोरिएटिंग बिकॉज, क्योंकि वी गेट इट फ्रॉम पोल्यूटेड वाटर सोर्सेज, जो पोल्यूटेड वाटर सोर्सेज है उससे हमें ये प्राप्त होता है। These water bodies are getting polluted due to dumping of untreated waste, sewage, pesticide, toxicants, decayed material into it, क्योंकि इसके अंदर जो अनट्रीटेड वेस्ट जो होता है, सीवेज होता है, पेस्टिसाइड होता है, वो उसमें मिक्स हो जाता है। तो इस वजह से वाटर की जो क्वालिटी है वो डिटोरिएट हो रही है, क्योंकि पोल्यूटेड वाटर उसके अंदर जो होता है वो मिक्स हो जाता है और अनट्रीटेड वेस्ट होता है, उसकी वजह से डिटोरिएट हो रहा है पानी, सीवेज की वजह से, पेस्टिसाइड की वजह से, और पोल्यूटेड जो वाटर होता है उसकी वजह से वाटर की जो क्वालिटी होती है वो डिटेरिएट हो रही है, ख़राब हो रही है। द प्रोसेस बाय विच द वाटर कंटिन्यूसली चेंजेज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड, लगातार जो पानी जो होता है वो सर्कुलेट करता रहता है ओशियन, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच में, इसको वाटर साइकिल बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वाटर साइकिल्स। नेक्स्ट इज जनरली द वार्म ओशियन करंट ओरिजिनेट नियर, सामान्यतः जो वार्म ओशियन करंट जो होता है वो कहाँ ओरिजिनेट होता है? नियर द इक्वेटर्स, इक्वेटर के नियर। द रिथमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार पानी का राइज और फॉल होना, गिरना और ऊपर उठना, उसको बोलते हैं टाइड, दैट इज नोन एज टाइड। These are the correct matching questions. Caspian Sea, this is the largest lake. Tide, periodic rise and fall of waters. Tsunami, strong seismic waves जो होती है उसको सुनामी बोलते हैं। Ocean current, stream of water moving along definite path, that is known as ocean current. These are the correct matching questions. So student, this is the chapter number 5th of geography of class 7th. So you revise these questions and these are the important questions. Thank you very much.